Hello everyone, this is Shalini Lal from BLLB फर्स्ट ईयर ग्राफिक एरा हेल यूनिवर्सिटी। आज के स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में मैं अपनी एक लाइफ बेस्ड रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब मैं सिवान से देहरादून जा रही थी। कभी हमारा नाक नहीं कटाना, ये सेंटेंस जैसे कि हर एक कंजर्वेटिव फैमिली की ढाल हो अपनी आज़ाद विचारों वाली बच्चियों को बांध के रखने का। बात 2020 की है। मैं अपने एक छोटे से शहर से उस भागा दौड़ी वाले बड़े से शहर में जा रही थी। मैं बिहार के एक छोटे से राज्य सिवान से देहरादून जा रही थी। तभी मैं घर से निकल ही रही थी, तभी घर के बड़ों ने मेरे को बुलाया और एक लफ्ज़ कहा, बेटा हमारा विश्वास बनाए रखना। ये लफ्ज़ मानो जैसे मेरे जहन में दौड़ रहा हो, और ये सुनाई जब भी देता है मानो मैं जैसे सहम सी जाती हूँ। तो सफ़र शुरू हुआ सिवान से देहरादून का, और दिमाग में बस यही चल रहा था कि पापा का विश्वास नहीं तोड़ना। विश्वास तोड़ने का मतलब सीधे देहरादून से सिवान अपना सारा बैग वैग लेकर आना और कहीं भी बाहर जाने के लिए उनसे 100 परमिशंस लेना, और मैं इस बात का रिस्क थोड़ा सा भी नहीं ले सकती थी। तो मैंने अपने संस्कारों की गांठ बांधी और शुरू किया अपना सफ़र। तो वहाँ पहुँचकर मानो सब कुछ ही बदल गया हो। मैं एक ऐसी लड़की जिसे दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद ना हो, बट वहाँ पर जाके मैंने देखा सब दोस्ती के पीछे भागे जा रहे हो, सब एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हो। पता नहीं मैं वहाँ जाकर कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, किससे बातें करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपना गुजारा कैसे करूँ। पर कहते हैं ना, भगवान अगर सारे दरवाजे बंद कर देता है तो रोशनी का एक दरवाज़ा तो ज़रूर खोल देता है। तो भगवान ने मेरे लिए वो रोशनी का एक छोटा सा दरवाज़ा खोला, जो कि मेरा एक क्लोज वन था। हाँ, जो कि एक सीक्रेट है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती, बट हाँ मेरे लिए वो बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हुआ। देहरादून में मानो वो एक ज़ोरदार बरसात के बीच में एक अम्ब्रेला के तरह काम आया मेरे लिए। वो मानो मेरे अंदर का सारा डर ही गायब हो गया। बट एक साइड डर भी लग रहा था मेरे पापा का संस्कार, क्योंकि वो एक लड़का था, और मेरे पापा का संस्कार, और एक साइड मेरी आज़ादी, मेरे आज़ाद विचार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उससे दोस्ती करना, उसे आगे बढ़ाना, जैसे मेरे पापा का विश्वास तोड़ना। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है। कभी ना कहीं इन सब के बीच में मैं फंसती चली जा रही थी। पर यहाँ मानो मैं अलग ही आज़ादी में हूँ, अलग ही आज़ाद हूँ। धीरे धीरे ना जाने कब मैं पूरी बदल गई। वो जो शालिनी पहले थी ना, अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। कहते हैं ना, वो पूरी चेंज हो गई थी। उसने कभी भी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। मैं जैसी हूँ, मैं झल्ली सी वैसी, उसने मुझे एक्सेप्ट करा। हाँ, पर उसने थोड़ा बहुत तो मुझसे ज़रूर बोला कि जैसी है तू वैसे ही रहना। पता नहीं कब वो क्लोज वन मेरा स्पेशल वन बन गया। हमारी ये नज़दीकियाँ मेरे पापा से मेरी दूरियाँ बढ़ाने लग गई। पता नहीं मेरे अंदर ये डर था कि पापा हमारी इस दोस्ती को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। पता नहीं ये डर मेरे मन में था। बट ये सब को छोड़ मैं घर से बहुत ही दूर आई थी। मेरा ये आज़ाद विचार, आज़ाद सब कुछ आज़ादी, जैसे कि मुझे कोई बंधन बांध ही नहीं सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं अपनी संस्कारों की, मैं अपने घर की दहलीज को पार करते करते बहुत ही आगे बढ़ गई। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने अपना जो दोस्ती था उसको भी बहुत आगे बढ़ाया। बट मैं ये भूल रही थी कि घर में रिश्तेदार भी होते हैं, सोसाइटी भी होती है, उनके ताने, उनकी बातें, उन सब को छोड़ मैं बहुत ही आगे बढ़ गई थी। मेरे पापा को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। हाँ, मैं जो करूँगी वो सही करूँगी। मैं ये सोच कर चल रही थी पापा कुछ भी हो वो मेरे इस दोस्ती को, मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, ये मैंने पूरा सोच रखा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, अपने पापा के विचारों को, अपनी आज़ादी का मेल मिलाप करते करते आगे बढ़ गई। अब पता नहीं ज़िंदगी कौन से मोड़ पे ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, पर अब जो भी होगा सही होगा। एक हैप्पी एंडिंग होगी मेरी इस स्टोरी की, क्योंकि कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू।